नमस्कार, साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों के बाद में विधानसभा के चुनाव हैं और ये चुनाव इस बार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि पिछली बार कांग्रेस जीत बहुमत के साथ में आ गई थी, सरकार बनाई थी। हालांकि 1.5 साल के बाद कांग्रेस सरकार चली गई, वो सब कुछ एक पुरानी घटना हो गई है। लेकिन ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के लिए भी और केंद्र के लिए भी। इस वक्त हम बाईग्राम में हैं। यहाँ पर महू क्षेत्र से उषा ठाकुर जी प्रत्याशी हैं भाजपा की। हालांकि पिछली बार वो विधायक यहाँ के रही हैं, 3 बार की विधायक रही हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं वो। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उन चैलेंजेस को वो पूरा कर पा रही हैं आम जनता के बीच। उषा जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। चैलेंजेस भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत कम होते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है और सतत विकास के लिए अधोसंरचना के प्रति जितने समर्पण से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, मुझे लगता है कोई दल भूतो न भविष्यति कर ही नहीं सकता। हमारे जननायक भैया शिवराज जी, आपने देखा है कि पूरा देश बहुत 1.5 साल तो कांग्रेस के कार्यकाल में गए, 2 वर्ष कोरोना के कारण मानवता त्राही त्राही कर चुकी, कुल 1.5 वर्ष हमको मिला। पर उस 1.5 वर्ष में सक्षम नेतृत्व हमारे जननायक भैया शिवराज जी का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किए। विगत 50 वर्षों से जो चिर प्रतीक्षित कार्य थे महू के, वो सब स्वीकृत हुए। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि मैं अपने वनवासी भाई भी मेरे 3 फसल ले सकें। इधर की 7 पंचायत हमारी घाट के नीचे की, आप सोचिए जीरे के बराबर गेहूं वनवासियों के रह जाते थे, आज बेका तालाब हमने स्वीकृत कराया। और जिस दिन ये संपूर्ण हो जाएगा, मुझे लगता है मेरा प्रत्येक वनवासी भाई 3 फसलें ले पाएगा। उनका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब जीवन सुधरेगा। ये है भारतीय जनता पार्टी। स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ बहुत दिक्कतें थी। चोरल में अभी हमने एक 50 बिस्तरों का अस्पताल स्वीकृत किया है, वगरना यहाँ के लोग यदि बीमार हो जाए तो उन्हें इंदौर भागना पड़ता था और कई बार रास्ते में ही दुर्घटनाएं हो जाती थी। इन सब विसंगतियों से बचने के लिए 50 बिस्तर का अस्पताल चोरल को दिया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमने खुर्दा में बनाया, उप स्वास्थ्य केंद्र हमने खुर्दी में बनाया और जाना पाँव महेश्वर ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि सावेर देपालपुर में चप्पे चप्पे में पानी था, महू वंचित रह गया था। हमने जाना पाँव महेश्वर ड्रिप इरिगेशन स्वीकृत कराई और जिस दिन ये योजना, ये इसके टेंडर लग गए हैं, इसका डीपीआर, एएसटीएस सब कुछ हो चुका है और जिस दिन ये मैदान में उतरेगी उस दिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि महू का कोई खेत प्यासा नहीं रहेगा, कोई टंकी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें पीने का पानी ना रहे। तो मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति बहुत सजगता से हमने सतत काम किया है। हम 3 सीएम राइज स्कूल्स लाए हैं। सीएम राइज स्कूल आप जानते हैं सर्व सुविधा संपन्न है, लाइब्रेरी भी है, लेबोरेटरी भी है, खेल का मैदान भी है, सभी विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक भी हैं। तो एक महू गांव नगर परिषद में बना है, एक शिवनगर में बनेगा, हमारे सरपंच साहब बैठे अशोक जी, और एक हमने मेड़ में स्वीकृत किया ताकि जो इंटीरियर के वनवासी भाई बहन हैं उनके लिए वहीं पर बेहतर तरीके से ये काम हो सके। कोई कसर नहीं छोड़ी है और हमने सत्ता को समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया। आप देख रहे हैं लाडली बहनों की अपार प्रसन्नता और सबका हमको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतकर पुनः मध्य प्रदेश की सेवा करेगी, ये मेरा विश्वास है। उषा जी, हर पार्टी की अपनी दृष्टि होती है, हर नेता की अपनी दृष्टि होती है। आपकी दृष्टि ये है कि आपने भाजपा ने बहुत काम किया है और फिर सत्ता में आएगी। कांग्रेस का भी एक मत ये है कि इस बार आम जनता बदलाव महसूस कर रही है, बदलाव चाहती है और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने भी लागू की हैं। लाडली लक्ष्मी के अगेंस्ट जो है उन्होंने नारी सम्मान योजना लागू की है, 7वें वेतनमान की बात वो कर रहे हैं, रोज़गार की बात वो कर रहे हैं, गैस की टंकी को 500 रुपये का करने की बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है जो आप दे रहे हैं उसकी तुलना में जो उनके वादे हैं वो ज़्यादा अपील कर रहे हैं आम आदमी को? मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक मतदाता है। वो इन लोगों का चाल चरित्र नीति नियत 15 महीने में देख चुके हैं। ये जो कहेंगे वो इस जन्म में कर ही नहीं सकते। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। एक युवा को 4 रुपया नहीं दिया। इतने यहाँ खड़े आप किसी से पूछ लीजिए। इन्होंने कहा हम कन्यादान में 51,000 देंगे।
51 पैसा नहीं दिया, आज उन बेटियों के घर भी बच्चे हो। इन्होंने किसानों को कहा हम 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे। इनका वादा हमने पूरा किया और उस ब्याज का, उसका जो ब्याज था उस ऋण का, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अदा करके लोगों को इस कष्ट से मुक्त कराया। वगरना इनने तो हमारे सारे किसानों को डिफ़ॉल्टर बना के अपराधी बना दिया था। ना वो सोसाइटी की मदद ले पा रहे थे, ना उनको खाद बीज मिल रहा था और ना लोन मिल पा रहा था। तो इनके चाल चरित्र, नीति नियत को मध्य प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। तो कोई मुगालता मुझे नहीं लगता कि ये पाल सकने के लायक हैं। कांग्रेस जो है वो कर्नाटक का हमेशा आम जनता के बीच में जा रही है, वो कर्नाटक का उदाहरण दे रही है कि देखिए वहाँ पर भी जो है आम जनता ने परिवर्तन किया था। तो क्या लगता है आपको, कर्नाटक में भी भाजपा तो कह रही थी कि वो सत्ता में आ जाएगी, बावजूद उसके कर्नाटक में हुआ, तो यहाँ और वहाँ में कोई अंतर लगता है आपको, यहाँ की जनता की सोच में या यहाँ के जो विकास कार्य हैं उसमें कोई अंतर? ज़मीन आसमान का अंतर है। उन प्रदेशों की धरातली दुर्व्यवस्थाओं को पूरा देश समझ रहा है। बंगाल में आज क्या हो रहा है, कर्नाटक में आज क्या हो रहा है, वो उदयनिधि क्या कर रहे हैं, स्टालिन क्या कर रहे हैं, पूरा देश जानता है। आज युद्ध छिड़ाए सनातन और गैर सनातनियों का। इस देश का मतदाता, इस प्रदेश का मतदाता बहुत जागरूक है। वो देख रहा है कि कर्नाटक में अनुमति मिलती है कि गायों को काटने की विधि सम्मत अनुमति है, और धर्म संस्कृति राष्ट्र की जड़ें उखाड़ने पे आमादा है कांग्रेस। वो कहती है सनातन को उखाड़ देगी। कोई इन ज्ञानियों को बताए कि ग्रीक, हूण, शक, यवन, ईसाई, मुसलमान सब आए पर सनातन का बाल तक बांका नहीं कर पाए। इस भारत की भूमि पे जन्मा हुआ हर व्यक्ति धर्म, संस्कृति, राष्ट्र की महत्ता को जानता है, और इसी कारण वो राष्ट्र नायक मोदी के साथ, जन नायक भैया शिवराज के साथ खड़ा है। बार बार कांग्रेस ये भी कह रही है कि भाजपा जो है वो सनातन की बात कर रही है, हिंदुत्व की बात कर रही है, विकास की बात क्यों नहीं करती, क्योंकि विकास नहीं किया है तो हिंदुत्व की बात करनी पड़ रही है। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, विकास के साथ साथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर आना, सनातन मुद्दे को लेकर आना, ये किस रूप में हम इसको जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, हम जितना अधोसंरचना के प्रति जागरूक हैं उतना ही हम संस्कृति के प्रति भी जागरूक है, क्योंकि हमारी पंचनिष्ठाओं की पहली पंचनिष्ठा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं। हमने विकास में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज पूरा मध्य प्रदेश आप देखिए कि पिछड़ा मध्य प्रदेश, गड्ढों वाला मध्य प्रदेश, अंधकार में डूबा मध्य प्रदेश, और आज ये बीजेपी का कुशल नेतृत्व है कि कांग्रेस के ज़माने में 65 बरस में इनकी इतनी ही कुव्वत थी कि 2800 मेगावाट बिजली बना पाए। आज 20 साल में हमने 28,000 मेगावाट बिजली बना के खेत की लाइट अलग, गांव की अलग, शहर की अलग, उद्योगों की अलग, और पूरे मध्य प्रदेश को हमने अग्रिम प्रदेश के रूप में देश में स्थापित कर दिया। प्रदेश की जनता ये बात भूल नहीं सकती। इनके शासनकाल में गड्ढों का मध्य प्रदेश कहलाता था, सड़कें नदारद थीं। आज ये भाजपा का कुशल नेतृत्व है कि 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनाकर हमने दी हैं। 65 वर्ष में खेत पानी को तरस रहे थे, पीने का पानी नहीं था। 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी इनके 65 साल की, और हमारे 20 साल में 47.5 लाख हेक्टेयर एक एक खेत की हमने प्यास बुझाई। हमने नल जल के माध्यम से अधिकांश जगह पानी पहुंचाया। कहीं कहीं जो दिक्कत है उसका भी हम समाधान करेंगे। हम जितना अधोसंरचना के प्रति चिंतित हैं उतने ही हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति चिंतित हैं। हमने कभी इनके तरह तुष्टीकरण करके देश की एकता अखंडता को फांसी पे नहीं चढ़ाया। कभी हम भारत तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ हम नहीं खड़े रहते। इनसे पूछो, ये खाली देशद्रोहियों के साथ खड़े रहना चाहते हैं। देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सके 65 साल में। देश के सैनिकों के सिरों से फुटबॉल खेला और कांग्रेस सियापा पीटती रही। आज ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने उरी में, पुलवामा में घुस के और देशद्रोहियों को दफन कर दिया, उनको सबक सिखा। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी धारा 370 जड़मूल से उखाड़कर समाप्त कर दी और मानवीय जीवन जीने का अधिकार दिया जम्मू कश्मीर के भाई बहनों को। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भेद नहीं करती। मत, पंथ, जाति के आधार पर जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हमने बनाई, समाज परिवर्तन का माध्यम बनाया हमने हमारी सत्ता को, और घर घर सत्ता का सुख पहुंचाया। आज लाडली लक्ष्मी हो
किसान सम्मान निधि हो, संबल की योजना हो, समाज का अध्ययन तो कीजिए। हर व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत का सजग प्रहरी बनकर खड़ा हुआ है। और मोदी जी का, शिवराज जी का ये कुशल नेतृत्व है कि 21वीं शताब्दी का जगत गुरु भारत भारतीय जनता पार्टी ही गढ़ेगी। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक हैं। हम खाली ऐसा नहीं है कि अधोसंरचना में भी हम अग्रणी हैं। हमने 11-11 लोक बना के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आह्वान किया है। आप महाकाल महालोक देख सकते हैं, आप ओंकारेश्वर में एकात्म धाम हमारा देख सकते, देवी लोक हमारा, हनुमान लोक हमारा, भगवान परशुराम लोक हम महू में बनाने जा रहे। तो ये किस बात की बात करते हैं? झूठ का भी एक लिमिट, एक सीमा होती है, पर 65 साल में इनके सारे झूठों को जनता पकड़ चुकी है। अब ये किसी को भ्रमित इस जन्म में नहीं कर पाएंगे। कितनी सीटें हैं? पिछली बार कांग्रेस जो है वो सत्ता में आ गई थी, लेकिन इस बार यदि भाजपा आप बता रही हैं, कितनी सीटें इस बार? 1 सीटें हम लाएंगे और प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और हम पुनः मध्य प्रदेश की सेवा करेंगे। पिछली बार आप 6000 वोटों से आप जीती थी, और इस बार लोग कह रहे हैं कि इस बार दीदी जो हैं वो भाग्यशाली हैं क्योंकि अंतर सिंह दरबार खड़े हो गए हैं, तो कांग्रेस जयस पार्टी भी है, सब वोट काट के इस बार अच्छा खासा प्रचंड आप बहुमत लेकर आएंगे। कितनी आप अनुमान लगा रही हैं अपनी जीत का? देखिए, सर्वाधिक वोटों से जीतेंगे। कोई खड़ा हो, कोई उठे बैठे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे जो प्रतिबद्ध मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करते, जो धर्म संस्कृति राष्ट्र की रक्षा के लिए चिंतित हैं, जो अपनी भावी पीढ़ियों का भाग्य और भविष्य भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सुरक्षित मानते हैं, ऐसे सारे मतदाता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद देंगे। हम सर्वाधिक मतों से जीतते हुए सर्वाधिक सीटों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार पुनः बनाएंगे। एक अंतिम सवाल है, आप जीतती हैं, बता चुकी हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ अंडरलाइन हो काम कि आप जीतती हैं तो उसके बाद महू की जनता के लिए क्या योजना है, क्या ब्लूप्रिंट है आपके मन में? देखिए, महू की जनता के मूलभूत आवश्यकताओं के काम, जो नल जनापा ड्रिप इरिगेशन था, वो हम कर चुके। स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधा, ये मुझे लगता है बहुत पर्याप्त स्थिति में हैं। और कहीं कोई ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ज़रूर करेंगे। महू जो नगर हमारा एरिया था, उसमें एक कैंट एरिया होने के कारण वो विकास की दृष्टि से, जन कल्याणकारी योजनाओं की दृष्टि से कहीं पीछे रह गया। पर अभी माननीय रक्षा मंत्री हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी हमको आशीर्वाद देने महू पधारने भी वाले हैं, और महू के कैंट के कारण देश के 62 कैंटों को सिविल एरिया हम लोग अलग कर रहे और कैंट एरिया अलग करें। तो मुझे लगता है जिस दिन सिविल एरिया अलग हो जाएगा उस दिन सारे के सारे समाधान हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं चाहती हूँ ये शीघ्र 6 माह, बस मैक्सिमम 6 महीने। और मेरा जो लक्ष्य है, मैं चाहती हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करूँ। तो जानापाव से हमारे 7.5 नदियाँ निकली हैं, हम उन सब नदियों को पुनर्जीवित करेंगे, क्योंकि पानी का संरक्षण और संवर्धन आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ 53,000 लाडली लक्ष्मी बहना है, तो हम 53,000 पेड़ छाया पोर्टल बनाकर हर बहन के नाम से एक पेड़ लगा रहे, ताकि मालवा शबे मालवा बन जाए और जो 38 डिग्री तापमान तक एक सुखद वातावरण यहाँ रहता था, उसको हम पुनः प्राप्त करें। उषा जी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। बहुत आपका धन्यवाद। उषा जी से बातचीत हुई और बहुत आशान्वित हैं मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को लेकर, महू में अपने अस्तित्व को लेकर, अपने प्रचंड बहुमत को लेकर। बहरहाल ये वादा, ये इरादा, ये विश्वास कितना सफल होता है, ये हमें देखना होगा तब जब इस चुनाव का परिणाम आ जाएगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।